2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर पूजा की। श्री राम कथा में लिया हिस्सा। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर साप्ताहिक कार्यक्रम। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर भी साप्ताहिक कार्यक्रम। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग सीएम योगी की समीक्षा बैठक भी। श्री राम कथा में भी शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक कार्यक्रम। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर भी साप्ताहिक कार्यक्रम। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर भी साप्ताहिक कार्यक्रम। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर में सीएम योगी की गुरु भक्ति देखने को मिली। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही साथ महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर भी पूजा की। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की। महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर जाकर पूजा की। श्री राम कथा में भी शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा में यूपी पश्चिम की बीजेपी नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। साथ ही साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बैठक में पश्चिम यूपी के कई बीजेपी पदाधिकारी भी शामिल हुए। यूपी बीजेपी की बैठक के बाद नोएडा के विधायक पंकज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। करने के लिए विधायक पंकज सिंह जी हैं। सर, आज जो बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ उद्देश्य था इस बैठक में? देखिए, संगठन की बैठक है और नियमित रूप से होती रहती है। तो पश्चिम क्षेत्र के आज हमारे संगठन की बैठक थी। हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी आज यहाँ पर थे। तो भविष्य में जैसे हमारे निकाय के चुनाव हैं और आगे अभी हम लोग एक सेवा पखवाड़ा हम लोग चलाने वाले हैं, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के बीच में। तो ये इन सब कार्यक्रमों को करना, इसके लिए पूरी तैयारी करना, क्योंकि सिर्फ कार्यक्रम करने के लिए कर देना नहीं, लेकिन उसका समाज में एक असर हो, तो उससे समाज में रहने वाले लोग, ज़रूरतमंद लोग उससे लाभान्वित हों। तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो। सर, लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी अभी सभी भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी शुरू कर चुकी है? क्योंकि कल भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बैठक हुई है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। यहाँ पे भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, पार्टी तो मैं आपको बताऊं सही, तो 2022 का चुनाव जिस दिन समाप्त हुआ है उसके अगले दिन से ही पार्टी अब 2024 के लिए तैयार है। नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पार्टी तो एकदम लगातार किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी चुनौती के लिए तैयार। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार लामबंदी कर रहे हैं, कई विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, कल भी उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है, क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट वो तैयार कर रहे हैं, एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है? अब देखिए, कई आपने देखा होगा जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ऐसी चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन आपसी अविश्वास उनमें इतना रहता है कि वो अपने आप को कभी फ्रंट कभी बनता है तो उसमें से कई लोग चुनाव से पहले निकल जाते हैं। खैर, लोकतंत्र है, सभी लोगों को यह आज़ादी है, वो अपनी बात कर सकते हैं, कोई भी फ्रंट बना सकते हैं। मैं इतना विश्वास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरेंगे, फिर जो भी फ्रंट सामने आएगा उसको देखेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पंकज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी फ्रंट निकल कर सामने आएगा उसे देखेंगे, और लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपने अपने। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में सरकार बनाएगी। विजय सीमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नोएडा। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में कारागार भवन होगा। प्रदेश के 10 और जिलों में जेल का निर्माण करने जा रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जेलों में वो परिवर्तन कर रहे हैं। 10 जिले ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, और उन जिलों के कैदी ट्रांसफ़र होते हैं बराबर के ज़िले की जेल में, तो स्वाभाविक है भीड़ रहती है 2 जिले की, और वहाँ बनाई गई 1 जिले के हिसाब से वो बहुत पुरानी जेलें बनी हुई हैं। संख्या ज़्यादा, भीड़ है, तो उस हिसाब से फिर पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के में ये निर्णय हुआ था कि जेलें हम बनाएं। ज़मीनें लगभग हमने खरीद ली हैं,
और बस निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लगातार चीजें हैं कि आदमी जब कोई जेल जाता है तो सजा के तौर पर उसको भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण होता है वो यही होता है कि उसकी मानसिकता बदले, उसकी विचारधारा बदले, और उस दिशा में आप लगातार काम कर रहे हैं। तो कितना कामयाबी आप इस देख रहे हैं? कैदियों को मेरा संवाद करने का उद्देश्य, मुझे जिस जेल में जाता हूँ मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं, और संवाद में उनको उनके परिवार से जोड़ा, उनको याद दिलाई कि आपके पीछे आपका परिवार है। तब उनको एहसास होता है। उन्होंने रोते रोते हाथ जोड़ के कहा कि मैं भाई बच्चों कोई गलती मत करना आगे। तो लगता है कि बदलाव होगा। दूसरी बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में खाने को लेकर लगातार सवाल उठते थे कि खाना अच्छा नहीं मिलता, मानवीय व्यवहार नहीं होता, लेकिन अब एफएसएसआई जैसी संस्था आपकी फर्रुखाबाद जेल को रेटिंग दे रही है। ये कैसे हुआ और किस तरीके से किया है? 5 स्टार का रेटिंग दिया है। मैं आपको दिखाऊं, ये प्रमाण पत्र एफएसएसआई ने दिया है, ये प्रमाण पत्र दिया है। अब बदलाव है। जब आप जेल में गए और आपने चीजों को देखा, तो चाहे वो महिलाएं हों या अंदर रहने वाले बच्चे हों, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो कैदी हों उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो गायत्री मंत्र है वो लगातार जेलों में बज रहा है, तो उसका फायदा आप मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार आप पूरे प्रदेश भर की जेलों का भ्रमण कर रहे हैं। बहुत कुछ बदलाव कैदियों में भी हमें देखने को मिल रहा है। जो कोशिश थी, चाहे वो मंत्र के जरिए हो या फिर जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनके प्रशिक्षण के जरिए हो, कि इनकी मानसिकता बदले, विचारधारा बदले, मनोदशा बदले, ताकि जब वो जेल से अपनी सजा काटकर बाहर आए तो वो चीजें बदल चुकी हों, तो लग रहा है कि इस दिशा में जल्दी ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, एक तो मनोदशा बदलने का, और दूसरा एक कारण और हमने खोजा कि आपस में जब बैरक में बंद रहते हैं तो आपस में एक दूसरे के केस की चर्चा करते हैं। तो हमने इसके लिए एमी शेमी से बात कर, कौशल विशाल से बात करके उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। उनको फ्री नहीं रहने दे रहे, ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको काम दिलाएंगे। काम करने के बाद वो जब बाहर जाएंगे, काम सीख करके बाहर जाएंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सार्थक होते हुए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जेलों की दिशा दशा सुधरे, मनोदशा कैदियों की ठीक हो, वो रोजगार भी पाएं, और जो बच्चे वहां पर बेवजह बंद हैं महिलाओं के साथ, उनको अच्छी शिक्षा भी मिले, ताकि वो समाज में जब बाहर आए तो चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकें। और जहां तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का सवाल है, कोशिश है कि सभी जिलों में अपनी जेल हो, ताकि किसी भी जेल में ओवर कैदियों की संख्या ना रहे। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने वाले राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद से निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने हमेशा हमारे हक को मारा है और हमारी जातियों के साथ धोखा किया है, और इसमें संविधान के अनुसार न्याय होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के संबंध में निर्णय लेने का हक राज्य सरकार को नहीं। हम हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हैं। अब इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। हमारे साथ है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। जिस तरीके से मंत्री जी एक ये पूरा मामला निकल कर आया है 17 जातियों को लेकर, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी आपको एक पत्र लिखा गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आप अपने जाति के हक को नहीं दिला पा रहे और कब तक इसको दिलाएंगे? देखिए, जो हक लूटता हो, हक को गुमराह करता हो, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। उनकी जुबान को, उनके कलम को कोर्ट ने खारिज कर रखा। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। और ये 17 जातियां आई कहाँ से? 17 में तो 15 हमारे मछुआरे हैं, एक भर हैं और एक प्रजापति हैं। और उनका नाम क्यों आया, उसके पीछे मैं बने जाऊं कि ये जातियां ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। एक लेदरमैन, मैं कहूँगा आप अपने कैमरामैन को दिखाइए कि ये देखो, लेदरमैन 24 नंबर पर है, और यहाँ धोबी जो है 30 नंबर पर है, और 51 नंबर पर मझवार है। तो लेदरमैन के सारे जातियों को मिलेगा, वाशरमैन के सारे जातियों को मिलेगा, और फिशरमैन जो देश को आज़ाद कराया उसके जातियों को नहीं मिलेगा। ये है सेंसस ऑफ इंडिया 1961 है। ये भारत सरकार का मोहर है। ये मोहर तब लगती है जब राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं। 1991 में जब गलती से, धोखे से पिछड़ी में डाल दिया, और फिर एक महोदय ने, मुलायम सिंह ने इसे कह दिया हम शामिल करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी।
न कि इंक्लूजन की। आपने कहा कि पहले से उनका नाम सूची में शामिल है, तो ये ओबीसी में कैसे गिने कैसे जाने लगे और फिर जो इनके लिए नोटिफिकेशन सरकार को जारी माना कि जब अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, छीन लिया, हम गरीब हो गए, गंवार हो गए, हम लोग शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से पिछड़े हो गए, तो हम 31 अगस्त 1952 तक उस काले कानून के दायरे में रहे। सपा बछड़ी से निकालती थी, बसपा स्टे लगाती थी। 30 साल इस जातियों के साथ बहुत धोखा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा कोर्ट ने कि उन्होंने अब कह दिया कि अब इनके साथ धोखा नहीं करना है, ये मूर्ख नहीं बना सकते हो। ये मामला केंद्र का है और ये सदन से है, और सदन में भी आगे हम निर्णायक दौर पर हैं। सामाजिक न्याय मंत्री ने अभी 26 जुलाई को उन्होंने सदन में लिखित रूप से दिया कि नहीं, अनुसूचित जाति की सूची जो बनी थी 10 अगस्त 1950 को, उसमें मझवार हैं और इनसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी आरोप आप पर लगा रही है कि आप अपनी जातियों के नाम पर ही आज यहाँ आए हैं और उन्हीं को हक नहीं मिल रहा है, तो माने कि इस हक को आप दिलाएंगे? नहीं, तो वो किस जातियों के नाम पर सदन में आए थे 5 बार? आखिर उनके पास और जातियां होती तो आज वो सदन में होते। हमने पंजा छूना बंद कर दिया, पंजा कहाँ है? साइकिल छूना बंद कर दिया, साइकिल कहाँ है? तो हमारी जातियों को, जैसे वो 5 बार मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में, आज हम अपनी जातियों के हितों की रक्षा के लिए, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाया है उन्होंने रेल ट्रैक आंदोलन में। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार करके भेजेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक निर्णय कैसे लेती है आपको मालूम है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो और तोड़ो में क्या, कांग्रेस को पावर ट्रांसफ़र हुआ था जिस समय हमारा देश बटा है, तो उनको अब जोड़ने का क्या है? जोड़ के तो 70 साल उन्हें अवसर दिया था सरकार, देश की जनता ने, और कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अब जनता सब जान चुकी है, अब किसी के साथ जाने वाली नहीं। मोदी देखो, गरीब, इस देश का कहते हैं ना, रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, असली भगवान इस युग का वोटर है। तो अब वो समय खत्म हो गया। देखे 2024 हम लोग एनडीए की सरकार बने। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और साथ ही साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि 17 जातियों का जो मामला है, हम पहले से ही इन सूची में शामिल हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को लेकर हम अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जो कि केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और हमें उम्मीद है कि उस ड्राफ्ट पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हम कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कल किसानों की 124 सुझावों पर चर्चा हुई है। सब्जियां उगाने के लिए फ्री मिनी किट हम देंगे। प्राकृतिक खेती पर बल दिया जा रहा है। 1.5 करोड़ किसानों के अभिलेख सत्यापित। कहा था कि 2 करोड़ हम नर्सरी उगा करके किसानों को उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ में उनको सब्जियों के मिनी किट भी देंगे। इन सब की व्यवस्था हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं। प्राकृतिक खेती के ऊपर, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार उसके ऊपर बल दिया गया है। परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत जैविक खेती, ऐसे सारे किसानों का एक वहां पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य सचिव भी उस कार्यशाला के भीतर रहेंगे, हमारे एसीएस साहब भी रहेंगे। वहां पर ड्रोन का भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे कम लागत में ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल करके हम कैसे लागत को कम कर सकें और पैदावार। कानपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन 10 सितंबर से होने जा रहा है। मैच खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर कानपुर पहुंच गए। उनके प्रशंसकों में काफी उत्साह है उन्हें लेकर। शनिवार को पहला मैच खेला जाएगा, इसमें इंडिया लेजेंड्स की कप्तानी सचिन तेंदुलकर के हाथों में होगी। कानपुर में कुल 7 मैच खेले जाएंगे। इंडिया लेजेंड्स यहां 2 मैच खेलेगी। गाजियाबाद से खबर, न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, बिना एनओसी के चल रहे अस्पतालों को दिखाई गई थी। लेकर यह खबर, अग्निशमन विभाग ने 54 अस्पतालों को नोटिस भेजा। बिना फायर एनओसी के गाजियाबाद में चल रहे थे अस्पताल। खबर दिखाए जाने के बाद जागा गाजियाबाद प्रशासन। अग्निशमन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। न्यूज 1 इंडिया की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया था। सरकारी अस्पताल भी नहीं कर रहे थे नियमों का पालन। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। जिन अस्पतालों की दिखाई खबर, उन अस्पतालों को नोटिस स्वास्थ्य महकमे ने दिया। 154 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। 1 हफ्ते में फायर सेफ्टी मानक पूरे करने के निर्देश। फायर डिपार्टमेंट से आया था कि इनके इनके पास नहीं है फैसिलिटी फायर, तो उसके सापेक्ष में इनको हफ्ते भर का नोटिस दिया गया है
कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स लेके वो दिखाएं हमें। जैसे ऑनलाइन जो उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है वो सब में उनके पास है उसका। अच्छा, ऑनलाइन कागज पूरे कर रखे हैं, ऑफलाइन में जो जांच में पूरे नहीं पाए गए। हाँ, एज पर द डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिस्ट आई है हमारे पास। अच्छा सर, यदि पेपर पूरे नहीं होते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी, उनके कैंसिल की जाएंगे जो भी है, या वो डॉक्यूमेंटेशन दे दें उसके कि उनके पास है इक्विपमेंट पूरा। लखनऊ के लवाना होटल में लगी आग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में होटल, हॉस्पिटल और बड़ी इमारतों की अग्निशमन विभाग द्वारा जांच की बात कही थी, जिसके चलते गाजियाबाद में भी अग्निशमन विभाग एक्टिव होकर होटल्स की चेकिंग कर रहा है। बता दें, गाजियाबाद में कुल 120 होटल ने अग्निशमन विभाग से एनओसी दी हुई है और जिनकी जांच करने पर 38 ऐसे होटल पाए गए जिनमें की कुछ कमियां नजर आई। उन होटल्स को अग्निशमन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया, तमाम कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन लोगों को नोटिस प्राप्त है फायर डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी कई जगहों पर चेक किया गया तो खामियां पाई गई। रात 9 बजे देखिए अस्पतालों पर एनओसी के पड़ताल के हमारे हौसले को बल मिला। नमस्कार।